बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, पाकिस्तान में तुर्किश ड्रामा अर्तुगरुल के चर्चे तो वहीं अरब ममालिक में दिखाया जाने वाला ड्रामा सीरीज ने फलस्तीनियों के जख्मों पर नमक छिड़क दिया है। अर्तुगरुल गाजी के नाम से एक तुर्क ड्रामा पाकिस्तान टेलीविजन पर उर्दू जुबान में नशर किया जा रहा है, लेकिन उर्दू जुबान में डबिंग से कबल ये ड्रामा पाकिस्तान में इस हद तक मकबूल है कि इसके मदाहों में वजीर आजम इमरान खान को भी गिना जाता है, जो उसमें दिखाई गई इस्लामी तहजीब की तारीफ कर चुके हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, उस्मानी रवायत के मुताबिक अर्तुगरुल सल्तनत उस्मानिया के बानी उस्मान अव्वल के वालिद थे। कई सदियों तक दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से पर हुक्मरानी करने वाले उस खानदान और सल्तनत का आगाज तारीख के धुंधलकों में गुम हो चुका है। उस्मान का ताल्लुक आज के तुर्की में अनातोलिया के इलाके में आबाद तुर्क खाना बदोश कबीले से था और उनकी हुकूमत अनातोलिया की दर्जनों छोटी छोटी हुकूमतों में से एक थी, जिनकी ताकत में ज्यादा फर्क नहीं था। सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद 14वीं सदी के अवाइल में रखी गई और ये 20वीं सदी में खत्म हुई। इस दौरान एक ही खानदान से ताल्लुक रखने वाले 37 सुल्तान उसकी मसनद पर बैठे। एक मुर्ख के मुताबिक किसी खानदान का मुसलसल इतनी देर तक हुकूमत करना मौजज़े से कम नहीं है। सल्तनत उस्मानिया के बानी उसके पहले हुक्मरान सुल्तान उस्मान गाजी के वालिद का नाम अर्तुगरुल गाजी था। अर्तुगरुल गाजी बहादुर निडर जंगजू शख्स थे जो अपने कबीले का दिफा करना खूब जानते थे। उन्हीं की फतुहात के बाद सल्तनत उस्मानिया का क़याम मुमकिन हुआ था। तुर्क सीरीज अर्तुगरुल गाजी उन्हीं की कहानी है और इस ड्रामे की मकबूलियत को देखते हुए इस तारीख का दूसरा हिस्सा भी रिलीज किया जा चुका है, जिसमें उस्मान यानी अर्तुगरुल के बेटे की जिंदगी का अहाता किया गया। बचपन में इस्लामियात की किताब में जो पढ़ा था वो इस ड्रामे में दिखाया गया है। चाहे वो हुकूकुल इबाद हो, बड़ों का एहतराम हो या अदल से हुक्मरानी, वो सब इस ड्रामे में दिखाया गया। ड्रामे में दिखाया जाता है कि कैसे एक वालिद अपने बच्चों की इस्लाम के मुताबिक परवरिश करता है। ड्रामे की हर 5वीं 6ठी किस्त में इस्लाम के मुख्तलिफ पहलुओं और तारीखी वाक़यात का जिक्र तफसील से किया जाता है। इस्लामी तालीमात के अलावा ड्रामे में जंगे और मार्के भी हैं और यही इस ड्रामे की मकबूलियत की बड़ी वजह है। अर्तुगरुल गाजी अब तक अफगानिस्तान, अल्बानिया, अलजायर, अरब दुनिया, अजरबैजान, बांग्लादेश, बोस्निया हर्ज़ेगोविना, ब्राजील, कनाडा, चिली, इंडोनेशिया, उर्दन, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, जनूबी अफ्रीका, सोमालिया, शुमाली कब्रस, ट्यूनिस, बरतानिया, अमेरिका, उज़्बेकिस्तान और वेनेज़ुएला में बहुत मकबूल हो चुका है। लेकिन जब अर्तुगरुल अरब दुनिया में मकबूल हुआ तो उस पर पाबंदी लगा दी गई और सऊदी अरब की दुबई में मौजूद मिडल ईस्ट ब्रॉडकास्टिंग सेंटर ने इस ड्रामे को अपने टीवी नेटवर्क्स पर ममनू करार दे दिया। नतीजा ये निकला कि अरब दुनिया में अर्तुगरुल की मकबूलियत पहले से बढ़ गई। अरबों ने इसे ऑनलाइन देखना शुरू कर दिया और कहा जाता है कि अरब दुनिया में इस ड्रामे को देखे जाने वालों की तादाद लाखों नहीं बल्कि मिलियंस में है। फिर मुमालिक अल नार की शक्ल में मुतबादल होने की कोशिश की गई। अरब अमारात और मिस्र में इसके खिलाफ मुहिम चलाई गई और इसे अरब कौमियत का उन्वान देने की कोशिश की गई, लेकिन कोई कोशिश कामयाब ना हो सकी। अरब दुनिया में अर्तुगरुल का जादू सर चढ़कर बोल रहा है। इन दिनों जब अर्तुगरुल सीरीज का जादू सर चढ़कर बोल रहा है, सऊदी अरब की जानिब से पेश करदा एक सीरीज ने सारी इस्लामी रियासतों की तवज्जो अपनी जानिब खींच ली है। इन दिनों सऊदी अरब और खलीजी टीवी चैनल्स पर दिखाई जाने वाली रमजान ड्रामा सीरीज एग्जिट 7 पर काफी तनकीद हो रही है, जबकि बाज हलकों की तरफ से इस ड्रामा सीरीज की हमायत भी देखने में आई है। सऊदी अरब के इसराइल से ताल्लुकात कोई ढके छुपे तो नहीं है, लेकिन उन ताल्लुकात में बेहतरी का इम्कान नजर आ रहा है, क्योंकि एग्जिट 7 नामी ड्रामा रमजान मुबारक की सीरीज दूसरी किस्त में अरब ममालिक और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात को मामूल पर लाने की बात की गई है। दूसरी किस्त नशर होने के बाद फिल्म के मुंतजमीन पर कड़ी नजर के तनाजुर में सीरीज के मुसन्निफ और प्रोड्यूसर खल्फ अल हरबी ने अरबिया.net को अपना इंटरव्यू देते हुए बताया कि मैं जाती तौर पर इसराइल के साथ अरब ममालिक की दोस्ती का हामी नहीं हूँ। उन्होंने कहा कि ड्रामाई तमसीलात अलग और जमीनी हकायक अलग होते हैं। हम ड्रामाई अंदाज में कोई तस्वुर पेश करते हुए इंतहाई हसास इलाकों में दाखिल होने के आदी हैं। उस बाब में दाइश और दहशतगर्दी के मुजाहिर या शिया और सुन्नी फिरका वाराना इख्तलाफात ऐसे मौजू हैं जिनका ड्रामाई तस्वुर पेश करते हुए बहुत मोहतात रहना पड़ता है। ऐसे मनाजर को ड्रामाई अंदाज में पेश करने पर बहुत से लोग मुश्तिल हो जाते हैं। इन ड्रामाई तमसीलात के रायामा की सोच पर गहरे असरात मुरतब हुए हैं और लोग उस पर अपना मनफी और मुस्बत दोनों ही तरह का रद्द-ए-अमल जाहिर करते हैं।
उन्होंने मजीद कहा कि एग्जिट 7 में पेश करदा मुकालमों का मकसद इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने के लिए राय आमा हमवार करना हरगिज नहीं। ड्रामा देखने वाले नाज़रीन खुद फैसला करें कि क्या हम इस सीरीज के जरिए इसराइल के साथ दोस्ती की राह हमवार कर रहे हैं। ड्रामे के जिस सीन में इसराइल के साथ दोस्ती के फरोग का मफहूम अक्स किया जा रहा है, वो ड्रामे के दो किरदार मौका परस्त दादा और शोहरत के लिए कोशा भाई के दो किरदार हैं। ड्रामे के दीगर किरदारों ने वाज़े और सही अल्फाज में इसराइल के साथ दोस्ती की हमायत से इनकार किया है। अल-हरबी का कहना है कि हम फलस्तीनियों के हुकूक पर जोर देने के हामी हैं और दिलो जान के साथ फलस्तीनी कौम के साथ हैं, मगर हम फलस्तीनियों की तरफ से खलीजी ममालिक और उनकी क़यादत के खिलाफ तकलीफ दे और जहर आलूद बयानात पर दुखी भी हैं। मेरा ख्याल है कि फलस्तीनियों की तरफ से अरब क़यादत पर तनकीद से इसराइल को फायदा पहुँच रहा है। इसराइल ही अरबों और फलस्तीनियों के दरमियान नफरत और दुश्मनी के बीच बो रहा है। ड्रामे के एक अहम किरदार नासिर अल-कस्बी के अल्फाज में जो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है वो उसूली मौक़िफ़ है। फलस्तीनियों ने सऊदी अरब की टीवी ड्रामा सीरीज पर सख्त तनकीद की है, जिसमें इसराइल के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाने को फ़रोग़ दिया जा रहा है। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक ड्रामा सीरीज उम्मे हारून और एग्जिट 7 शो दुबई में कायम सऊदी टीवी नेटवर्क मिडल ईस्ट ब्रॉडकास्टिंग के जरिए नश्र किया जा रहा है। गजा की पट्टी पर हुकूमत करने वाले हमास ग्रुप के तर्जुमान हाज़म कासिम ने कहा है कि टीवी ड्रामों को अवाम और उनके नजरियात का इजहार करना चाहिए, न कि मखसूस नजरिए का प्रचार करें। उन्होंने तुर्क न्यूज एजेंसी अनातोलिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस साल तैयार किए गए कुछ अरब ड्रामे इस मामले का एहतराम नहीं कर रहे और वो अजीबो गरीब नजरियात फैला रहे हैं जो कब्जे के साथ बकाए बाहमी का मुतालिबा करते हैं और फलस्तीनी मकासद पर सवालात उठाए जाते हैं। तर्जुमान ने कहा कि इसराइल खतरा है और वो हमेशा अरब कौम का पहला दुश्मन रहेगा। फलस्तीनी इस्लामी जहाद तहरीक के तर्जुमान मौसब अल बरीम ने भी सऊदी ब्रॉडकास्टर से नश्र होने वाले मुतनाज़े ड्रामे की मजम्मत की और उससे तमाम अरबों और मुसलमानों के लिए तारीखी धचका करार दिया। उन्होंने कहा कि ये एक ऐसी जहनीत की अक्कासी करती है जो इदारों पर हुक्मरानी कर रहे हैं और इस तरह की प्रोडक्शन के पीछे रियासत का हाथ होता है। ऐसा लगता है कि सऊदी अरब अपने तमाम इखलाकी उसूलों से दूर हो गया है। उन्होंने कहा कि इसराइली कब्जे के साथ मामूल के ताल्लुकात इस्तवार करने का मुतालिबा गैर इखलाकी और इखलाकी गिरावट है, खास तौर पर चूँकि ये ड्रामा उन ममालिक और जमातों की जानिब से नशर किया जा रहा है जिन्हें बुनियादी तौर पर फलस्तीन के हुकूक में शामिल होना चाहिए। जमहूरी महाज बराए आज़ादी फलस्तीन ने सऊदी अरब के टेलीविजन नेटवर्क पर नशर किए जाने वाले ड्रामे फलस्तीनी कौम की तौहीन करार देते हुए उनकी नशरियात फौरी तौर पर बंद करने का मुतालिबा किया। जमहूरी महाज की तरफ से गुज़िश्ता रोज प्रेस को जारी होने वाले एक बयान में कहा गया कि खलीजी अरब ममालिक और उनके ज़राए अबलाग सेहूनी अमरीकी एजेंडे पर चल रहे हैं और अमरीका और अरब ममालिक की हुकूमतों को जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए फलस्तीनी कौम की तस्हीक और इसराइल के साथ ताल्लुकात सवार करने की राह हमवार करने वाले तमाम ड्रामे और फिल्में बंद करने का मुतालबा किया। उनका कहना था कि ऐसे ड्रामे फलस्तीनी कौम के हुकूक की आवाज बुलंद करने की बजाय जालिम सेहूनी रियासत के मकरू चेहरे को खुशनुमा बनाकर पेश कर रही है। दोस्तों, आपको बताते चले कि सऊदी अरब में मौजूदा क़यादत के इक़्तिदार से कबल मोहम्मद अल खजरी कई दहाइयों तक सऊदी अरब में हमास के नुमाइंदे थे और इस वक्त फलस्तीन की हामी हुकूमतें थी। लेकिन अब हालात इसके बरक्स हैं और साफ नजर आ रहा है कि सऊदी अरब मुसलमानों के बदतरीन दुश्मन और फलस्तीनियों के हुकूक को पामाल करने वाले इसराइल के साथ गठजोड़ करने की ठान चुका है, क्योंकि ताकत के नशे में चूर सऊदी अरब की उम्मा मुसलमा के मुफाद से ज्यादा अपने मुफादात जरिए सऊदी अरब को उम्मा मुसलमा के मुफादात से बढ़कर अपने मुफादात अजीज हैं। इसलिए सऊदी हुकूमत दिन ब दिन मुतनाज़ होती जा रही है। दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।